कजरी खेड़ा गांव के अंदर हम लोग आए हैं। ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। कोलार की तरफ जब हम आते हैं तो कोलार का ये आखिरी भाग है। कोलार थाना यहाँ से 3 किलोमीटर की लगभग दूरी पे होगा। और यहाँ आने के बाद हमने जब देखा तो यहाँ फॉर्म दिखाएंगे आप लोग। ये फॉर्म जो भरे हुए हैं यहाँ पे, ये कई लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो उत्तर, वो मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे, कई लोग उत्तर प्रदेश के थे, मगर इनके जो फॉर्म है, जैसे इनका नाम हलीमा यहाँ लिखा गया है, दादी का फिर हलीमा नाम लिख दिया गया। और ये तमाम चीज़ें होने के बाद बीएलओ ने पहले ही साइन करके इनको सारे फॉर्म दे दिए हैं। ब्लैंक फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म में बीएलओ ने साइन करके इनको दे दिए। बीएलओ अपनी जिम्मेदारी से दूर हो गया। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं नहीं तो फॉर्म भरेंगे कैसे। यहाँ आने के बाद लगभग हमने 50 से 60 लोगों के अभी तक फॉर्म भरवाए हैं, जिसमें फॉर्मों को जब हमने देखा तो पूरी तरह से ये फॉर्म गलत नज़र आ रहे थे। एपीसीआर की टीम यहाँ पे पहुंची। एपीसीआर की टीम ने पहुंचने के बाद यहाँ लोगों के फॉर्म फिल करे। मैं एज अ न्यूज़ चैनल एक रिपोर्टर हूँ, तो मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ इस तरीके की समस्या है। जब मैं यहाँ आने के बाद ये समस्या देखी तो यकीन मानिए, देखने के बाद ये लगा कि हम शहर के अंदर होते हुए भी हम इतने पिछड़े हुए हैं। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। जितने बच्चे और जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे ही लोग अंगूठा टेक हैं। इन्होंने साइन ना करते हुए अंगूठे लगाए। दूसरी चीज़, इन्होंने जो फॉर्म भरे हैं बीएलओ द्वारा पूरी तरह से गलत भरे गए। बीएलओ ने पहले ही साइन करके, जैसे ये ब्लैंक पेज है, इस पर साइन करके एक फोटोकॉपी करा के इनको दे दी गई है। अब ये किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, कैसे जमा करेंगे, इसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था। पूरे फॉर्म गलत थे जो हमने सही करे। ऐसे कई फॉर्म है। यहाँ मैं आपको इनसे चाचा के फॉर्म लूँगा जो अभी मैंने सही करवाए हैं, कितने सही फॉर्म करें। कि देखिए पूरे ब्लैंक फॉर्म है और पूरे ब्लैंक फॉर्मों पे साइन करे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अभी सारे फॉर्मों को आप देखेंगे तो यहाँ हमने ये कट करके और पूरे फॉर्म सही करे हैं। सारे फॉर्म गलत थे, कोई एक फॉर्म ऐसा नहीं था जो सही हो। सारे ही फॉर्म गलत रहे, गलत भरे गए, गलत तरीके से इन फॉर्मों को दिखाया गया। और ये ब्लैंक फॉर्मों पे पूरा साइन है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बीएलओ को ट्रेनिंग जो दी गई है और समय जो दिया गया 1 महीने का, वो 1 महीने में आज हम कितनी तारीख को यहाँ खड़े हैं, 24 तारीख को। 24 को खड़े होकर हम ये समस्या बता रहे हैं, भोपाल शहर मध्य प्रदेश की राजधानी की एक जगह की। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए गांव देहात में क्या हाल होगा और किस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सारे चिंता में है कि इनका होगा क्या। लोग डरा रहे हैं कि बाहर छोड़ दिया जाएगा, देश से बाहर कर दिया जाएगा। लोगों का कहना पढ़े लिखे है नहीं, मजदूर है, इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि ये प्रक्रिया ऐसी है ही नहीं। प्रक्रिया सीधी सी है। फॉर्म भरिए, अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है खाली छोड़ दीजिए। 2003 से पहले कोई रिलेटिव था, उसके डॉक्यूमेंट्स पेश कर दीजिए, बात खत्म होती है। डराने की, धमकाने की लोगों को ये जो कोशिश है ये पूरी तरह गलत है। सीधा सा फंडा है, ये नहीं भरा, ये भर दी डिटेल अपनी, ये दोनों नहीं मिल रहा है 2003 में डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है। 95 की डिटेल है, 88 की डिटेल है, 50 साल पहले की डिटेल है। इसके बाद में वो प्रक्रिया होगी, वहाँ जमा कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मगर जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा और कोई व्यक्ति इस तरीके के वीडियो चला देगा, इस तरीके की इनसे बातें करेगा, तो फिर होगा क्या। तो हम एपीसीआर की टीम भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जो दुविधाएं देखी हैं वो फजल जी से भी जानना चाहूँगा। फजल जी, क्या क्या दुविधाएं आई हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर माइग्रेशन वाले लोग हैं। लोग शिफ्ट हुए हैं, या तो यूपी से आए हैं या हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ पे आ गए हैं। और ज़्यादातर ऐसे तबके के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। पढ़ाई का स्तर बहुत कम है यहाँ पे, तो लोग फॉर्म भरने में और ख़ासतौर से 2003 की लिस्ट निकालने में बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसकी मदद करने के लिए हमारी संस्था की तरफ से हम लोग आए थे, जो कि लिस्ट निकालने में भी मदद कर रहा है और फॉर्म भरने में भी मदद कर रहा है। यहाँ पे हम स्तर पे आके देखते हैं कि कुछ लोगों ने इन लोगों के फॉर्म भी गलत भर के दे दिए हैं। बीएलओ मदद कर रहा है, लेकिन उस लेवल पे मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हमारी संस्था ने पूरी कोशिश की है कि फॉर्म भर जाए, अच्छे से भर जाए, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पे तकलीफ बहुत ज़्यादा है। हमारी प्रशासन से विनती है कि लोगों की ज़मीन पे आके और ज़्यादा मदद की जाए और इस पूरे प्रोसीजर को थोड़ा ईजी बनाया जाए। खासतौर से 2003 की लिस्ट का जो मामला है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो या तो आधार कार्ड एक्सेप्ट किए जाएँ या कुछ और परिजनों के रिश्ते के नाम इनमें फॉर्म में जोड़ा जाए। आप लोगों को ये फॉर्म जो दिए गए हैं साइन करके, ये साइन करे गए और आपके भी साइन लिए गए थे क्या? ये भाई साहब 2 फॉर्म थे इसमें के। ठीक है। तो एक फॉर्म में हमारा नंबर मोबाइल लिया है और एक साइन करवाया, मोबाइल नंबर लिखा है और साइन करवाया। और ये किसने कराया आपका? ये बीएलओ ने। बीएलओ ने। आपने जब बीएलओ यहाँ आए थे तब क्यों नहीं बोला आपने? ये चीज हमें की जानकारी नहीं थी। अभी हमने पूछा आपसे कि भाई साहब ये ऐसा भी होता है कि जानकारी नहीं थी। बीएलओ ने आपका यहाँ मोबाइल नंबर लिया है और साइन करवाया और ये वाला फॉर्म हमें वापस दिया है और वो वाला खुद लेके चले गए। आपको दे दिया। ये आपके साथ भी यही हुआ? हाँ, यही हुआ हमारे भी। हाँ, हमारे सबका मोबाइल नंबर हमारे सब मोबाइल नंबर देके, हाँ, एक फॉर्म हमको दे दिया और हमने भर दिया। उसको भर के अब क्या हम कैसा भरा, कैसे दे दिया हमने। उन्होंने कहा ठीक भरा हुआ, ना साइन नहीं दिया हमको, इसमें हमको साइन नहीं भर के दिया। अंगूठा लगवा के लेके, अंगूठा और साइन लगवा के मोबाइल नंबर लगवा के वो ले गया और हमें सिर्फ ये खाली फॉर्म दे के गया, ये वाला ये हमें खाली दे के गया और इधर हमारे अंगूठे साइन के निशान लगा के बीएलओ ले गया। मोबाइल नंबर और अंगूठे साइन लगवा ले गया वो।
और ये खाली फॉर्म जो अभी दिया हम लोग ले लिए। ये पट्टे दे दिया हमने, फोटो कॉपी रख दिया। हाँ जो अभी दिया बीएलओ से अपन बात हाँ करें। हाँ हमने फोटो कॉपी इसमें सर बीओला का पर्चा एक ही मिला है। ये बीओला का जो पर्चा मिला वो एक ही मिला है। इसमें से हम लोगों ने साइन किया और साइन करने के बाद में इसकी फोटो कॉपी करवा ली। फोटो कॉपी अपने घर पे रख लिया, ओरिजिनल हमने जमा कर दिया। कुछ फॉर्म जमा होगा। आपने आपको ये साइन करके दिए थे जो इसमें साइन हाँ, ये साइन पहले ही सही थे सर। पहले से ही थे। जी हाँ ये आप लोग जो भर रहे हैं ये किसी ने चेक करा ये सही है कि गलत है? सर, उन्होंने कुछ कार्ड जमा कर लिए हैं जो लिखे हुए थे। मतलब मेरा तो वही करा, इनका जो है आधा जमा है और आधा जमा नहीं हुआ है अभी। वो सब इसमें ऐसे से जमा कर रहे हैं। आधे से इसमें से कुछ कार्ड जमा हो गए हैं और कुछ बीओला के पर्चे अभी भी इन्हीं लोगों के पास में है सर। ये फॉर्म को सीधा करिए सामने। ये लीजिए। कह रहे कि ये फॉर्म जो भरा हुआ है ये जहांगीर बाराबंकी उत्तर प्रदेश ये है और ये जिनका फॉर्म है ये इनके भाई हैं। जी हाँ। भाई के तौर पे इस तरीके से ना तो कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया है या निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया है, मगर इस तरीके से यहाँ ऐसे कई फॉर्म है। आपका फॉर्म भी ऐसे ही था? हाँ, ये फॉर्म ये मेरा अब्दुल्ला वाला लिखा। ये सर ये वाला फॉर्म अब्दुल्ला वाला सभी पे टैक्स आता है, लेकिन अपन ये देख रहे हैं कि ये लड़का आप लोग ये अब्दुल ये ब्लैंक पेपर पे जो साइन करा हुआ है ब्लैंक पे जैसे कोई जानते नहीं। ये आपका है। ये पकड़िए, यहाँ बाराबंकी लिखा है आपका भोपाल और नीचे माहौली उत्तर प्रदेश लिखा है। यहाँ पे भोपाल लिखा है, यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा है। ये वोट कहाँ डाल दीजिए? वोट यही डाला। नहीं, ये भोपाल लिखा है पर नीचे उत्तर प्रदेश विधानसभा लिखा है। सूची है वहाँ। ये सूची उत्तर प्रदेश की है ना, यहाँ भोपाल लिखा है, ये एक्सेप्ट कर लिया। ये उन्होंने लिया भी है, नहीं ये जमा कर लिया है। जमा कर लिया। ये मतलब सर ये बात है। क्या है कि उनने करी है, मान लो भर लिया उनने, कोई ने पढ़े लिखे तो उनको सदर वो आया है। फॉर्म लाइए ये आपका दीजिए फॉर्म, ये वाला फॉर्म इनके हाथ में दीजिए। ये फॉर्म सही भरा है? जे हमारा नहीं है, जे वो सर का है, नाम तो सर का। आपका वाला फॉर्म कौन सा है? इनका वाला फॉर्म कौन सा है? हमारा तो मेरे तो कम है, वो दूसरे एक और बीएलओ वो नहीं है। दूसरे हैं बीएलओ। हाँ, वो उनके ये आपका नहीं है। ये फॉर्म सही भरा है, देखिएगा, दीजिए इनको। देखो ये फॉर्म सही भरा है, ये सही है पूरा फॉर्म। जी बताइए इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं, जहांगीर है। हाँ, जहांगीर का है, उनका भाई का भरा लेकिन भाई है। का नहीं, भाई का है। तो यहाँ किसकी डिटेल भरना है हमें? इनमें इनके माता पिता की भरना था, वो दादा दादी की बस। माता पिता और दादा दादी की। हाँ। तो इसी प्रकार से डिटेल आती है जैसे भरी हुई है इसके अंदर। हाँ, तो वो सर हम मेरा नहीं है ना सर। नहीं, मगर आप बीएलओ हैं। हाँ। तो ये डिटेल ऐसे ही आती है, आप बता सकते हैं सही है ये डिटेल के नहीं? नहीं, ये तो देखो इसमें क्या है, उनकी गलती, वो खड़े हैं सर, उनसे बात करिए। नहीं, ये आप सही है कि गलत है ये फॉर्म? अब देखो ये उनने क्या कि जे को भाई के